हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, सबक 3 परिंदों की दुनिया। मैंने इस सबक को 2 हिस्सों में बांटा था, जिसका एक हिस्सा हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम इसी सबक का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चकोर एक खूबसूरत और सुरीली आवाज़ वाला परिंदा है जो नेपाल, पंजाब और अफगानिस्तान के पहाड़ी जंगलों में पाया जाता है। इसके बारे में ये मशहूर है कि ये चांद का इतना आशिक होता है कि टकटकी बांधे चांद को ही देखता रहता है। टकटकी बांधे मीन्स लगातार पलके झपके बिना, ठीक है। यानी कि चकोर जो पक्षी होता है ये देखने में बहुत खूबसूरत होता है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये चांद का बहुत बड़ा आशिक होता है, इतना बड़ा कि ये चांद को पलके झपके बगैर ही देखता रहता है। देखिए ये जो है आपका ये चकोर पक्षी है, ये है चकोर, ठीक है। बगला, सारस और हंस लगभग एक ही तरह के परिंदे हैं, लेकिन इनकी आदतें अलग अलग हैं। बगले की टांगे, चोंच और गर्दन लंबी होती है, लेकिन दुम छोटी होती है। बगला भगत नाम से कहावत भी बन गई है। बगला भगत मीन्स मक्कार, धोखेबाज, ठीक है। क्योंकि ये जाहिरी तौर पर सीधा साधा दिखाई देता है, यानी कि जो बगला होता है अगर इसको आप देखेंगे तो देखने में आपको बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन असल में ये मछली की ताक में खड़ा रहता है। सारस भी सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन इसके ऊपरी हिस्से में लाली चमकती रहती है। उड़ने से पहले इसे भी हवाई जहाज की तरह जमीन पर दौड़ना पड़ता है। हंस भी सफ़ेद रंग का खूबसूरत परिंदा है जो हमेशा जोड़े के साथ तालाब में रहता है। कहा जाता है कि ये मोती चुगता है। प्यारे बच्चों, चलिए मैं आपको बगला, सारस और हंस की तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए, ये बगला है, ये सारस है और ये हंस है, ठीक है। कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं। कौवा चालाकी के लिए और कोयल अपनी मीठी आवाज़ के लिए मशहूर है। जब आम के दरख्त पर बोर आता है तब कोयल की कूकू सुनाई देती है। बोर मीन्स जिसे आम लैंग्वेज से हम बोलते हैं मोल। कौवा बड़ा होता है और कोयल छोटी होती है। परिंदे हमारे लिए बहुत फायदेमंद हैं। कुदरत ने इनका जिस्म ऐसा बनाया है जिससे वह आसानी से उड़ सकते हैं। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर फसल की हिफाजत करते हैं। कुछ परिंदे मरे हुए जानवरों का गोश्त खाकर हवा को गंदा होने से बचाते हैं। उनमें गिद्ध सबसे अहम है। गिद्ध की उम्र बहुत तवील होती है। अब इसकी नस्ल खत्म होती जा रही है। किसकी? गिद्ध की। यानी कि अब गिद्ध आपको जो है बहुत कम दिखाई दे रहे होंगे। पहले पहले टाइम में गिद्ध बहुत हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे जो है इनकी नस्ल जो है खत्म होती जा रही है, अभी देखने को नहीं मिलते। परिंदे अमूमन घोंसलों में रहते हैं। ये अपना घोंसला बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। बाद चिड़िया तो इतना खूबसूरत घोंसला बनाती हैं कि देखकर ताज्जुब होता है, यानी कि हैरत होती है कि घोंसले का एक एक तिनका ऐसी होशियारी से पिरोया हुआ होता है जैसे किसी कारीगर ने बनाया है। इनमें सबसे ज़्यादा कारीगरी का बनाया हुआ घोंसला बया का होता है। बया यानी कि वीवर बर्ड जो होती है, जो बहुत छोटा परिंदा है। एक दरख्त पर तरह तरह के परिंदे होते हैं। सबके घोंसले अलग अलग तरह के होते हैं। बाज परिंदों का घोंसला टोकरी की तरह होता है। ऐसे भी परिंदे हैं जो अपनी लंबी चोंच से दरख्त के तने में सुराख करके अपना घर बना लेते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बया परिंदा कैसा होता है देखने में।
प्यारे बच्चों, ये देख रहे हैं आप, ये छोटा जो पक्षी है ये बया पक्षी है, व्यूअर बर्ड। आप देखिए इसका घोंसला कितना प्यारा बनाया है इसने, ऐसा लग रहा है किसी कारीगर ने बनाया है। और ये वुड पीकर है जो पेड़ों में अपनी चोंच से होल बना लेता है और उसी में रहने लगता है। बच्चों जरा सोचो, इन खूबसूरत परिंदों के बगैर दुनिया कैसी लगती। नाचता मोर, कूकती कोयल, बोलते तोता मैना, पानी में तैरती बत्तखें, हवा में ऊंचे उड़ते कबूतर और चहकती चिड़िया देखकर इतना लुत्फ आता है, यानी कि मजा आता है। लुत्फ मीन्स मजा आता है। परिंदे हमारे माहौल को भी खुशगवार बनाते हैं। अगर परिंदे ना होते तो शायद दुनिया ऐसी हसीन और खूबसूरत ना होती। हमारा ये फर्ज है कि हम इन परिंदों की हिफाजत करें। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अपना ये सबक पूरा कर लिया है और अब हम अपनी आने वाली वीडियो में इसके अल्फाज, मायने और सवाल जवाब को पूरा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।